नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का क्या उपदेश है सभी के लिए, आज के लिए और सभी के लिए। ए रीडिंग, ए गाइडेंस जब आप तक पहुंचनी होगी तब आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसी रीडिंग पसंद आती है, गाइडेंस आपके किसी काम के हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, और वीडियो शेयर करिए। चलिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या उपदेश है। द सुपर सोल, परमात्मा। हम सब सोल है, ये सुपर सोल। रीबर्थ, थ्री मोड्स, त्रिगुण, रीबर्थ, और यहाँ पे है द सोर्स ऑफ ऑल। भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है सब कुछ परमात्मा, मतलब ईश्वर से ही सब कुछ है और सब है। इस संसार में जितने जीव हैं सब ईश्वर से ही है, कोई ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर सभी में है और सब में ईश्वर है। इस समय आपकी एनर्जी एक अलग पथ पे जा रही है। रीबर्थ मतलब कुछ खत्म हो रहा है आपकी, आप अपने जीवन के एक दूसरे फेज में जा रहे हैं। मतलब एक फेज लाइफ का खत्म हो रहा है, इस सर्कल चलता रहता है, ठीक है। एक कर्मा का फेज होता है और वो कर्मों का बंधन करता जाता है। अच्छा बुरा जो भी रहता है, इंटेंशन के साथ किया गया कर्म रहता है ना। जैसे अच्छी इंटेंशन के साथ किया गया कर्म या फिर बुरे इंटेंशन के साथ किया गया कर्म, वो सब हर थोड़े समय बाद मिलता रहता है। ये मैनिफेस्टेशन ही होती है, ठीक है। इसी को कर्म कहा जाता है। तो इस समय आपकी लाइफ का एक फेज खत्म हो रहा है और शायद बहुत टफ था जो फेज खत्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी जा रहे हैं कंस का वध करने, ठीक है। यहाँ पे वृंदावन से जब मथुरा जा रहे हैं कृष्ण भगवान जी, एक तप का है, रीबर्थ। कृष्ण जी जब वृंदावन में थे तो उनका कौन सा स्वरूप था, जब वो गोकुल में थे तब उनका कौन सा स्वरूप था। जब वो गोकुल में थे कितनी सारी लीला किए थे, और फिर वृंदावन में गए तो उनकी एक अलग लीला चली। वो है रास बिहारी, जो नृत्य भी करते थे, जो बंसी भी बजाते थे और राक्षसों का वध भी करते थे, सबकी समस्याएं भी दूर करते थे और सबसे प्रेम भी करते थे। लेकिन इसके बाद कृष्ण जी जाते हैं मथुरा। मथुरा जब जाते हैं सब कुछ त्याग करके, कुछ छोड़ना श्री कृष्ण भगवान जी ही सिखाते हैं, त्याग करना। उन्होंने जो छोड़ दिया वहां से वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, डिटैच होकर के। जैसे गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से युद्ध के बीच में वो चले गए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी नगरी बसा करके वहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई उनको कहा, क्या कहा, रणछोड़, युद्ध से भागने वाला या कुछ भी कहे, उनको कुछ नहीं। क्योंकि भगवान ये सिखाते हैं कि जब इंसान किसी और की सुनने लगता है, लोगों ऐसा सोचता है ना, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये वाला भाव मतलब लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं क्या सही है ये निर्णय लेना जरूरी है। और यहाँ से कृष्ण भगवान ये भी सिखाते हैं कहीं भी उलझ के नहीं रहना चाहिए। उलझ के रहने से ऊर्जा समाप्त होती है, सिर्फ ऊर्जा समाप्त होती है। जैसे दो लोग की लड़ाई हो रही है और उसमें क्या मिल रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। किसी भी चीज की, किसी भी लड़ाई में जिसे लोग तरह तरह से लड़ाई करते हैं ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और उससे क्या प्राप्त होता है, उससे सिर्फ ऊर्जा खत्म होती है। इंसान अपनी ग्रोथ रोक देता है। अगर किसी चीज में फंस जाता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, या फिर बिना वजह के अपने एनर्जी को बिना वजह क्रोध में लाता है, अपनी एनर्जी डाउन कर देता है, फिर वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाता है, ऐसी तरफ उस तरफ जाता है जहाँ पे
कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, स्टक हो जाता है इंसान। चाहे लड़ाई कोई भी हो, चाहे आपस में मतलब दो लोग दोस्तों की लड़ाई हो, घर परिवार में लड़ाई हो, पट्टीदारी में लड़ाई हो, या फिर जो जाति धर्म के लिए लड़ाई होती है, ये भी इससे क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। इंसान सिर्फ अपनी ग्रोथ रोकता है बिना वजह का। सिर्फ अपना जो इंसान का जीवन मिला है ना, उस जीवन में उसको क्या करना है, वो अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने आया है। सिर्फ उसको उस पे ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का एक लाइफ पर्पस है, और वो लाइफ पर्पस तब तक पूरा नहीं होता जब तक व्यक्ति हर चीज से, हर जजमेंटल बिहेवियर से बाहर नहीं निकलता, इस भाव से बाहर नहीं निकलता कि लोग क्या कहेंगे। ये जो एक भाव आता है ना, चार लोग क्या कहेंगे, ये जो चार लोग है ना, ये चार लोग शायद कंधा भी देने न आए, तो आगे क्या कर लेंगे। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि इस समय आपकी एनर्जी एक दूसरे फेज में जा रही है, इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए। इमोशंस में आके कोई निर्णय मत लीजिए, बस इमोशनल होके कोई भी निर्णय मत लीजिए। ठहरिए, अपनी बुद्धि विवेक के साथ सोचिए। बुद्धि विवेक इसलिए कह रहे हैं, कभी कभी बुद्धि भी भटका देती है, लेकिन विवेक कभी आपको नहीं भटकाता। बुद्धि, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल विवेक के साथ करिए। इसलिए मन को शांत करिए। इस समय ओम ओम की चैंटिंग अगर आप करें और मन को शांत करें, थोड़ी समय अपने लिए मतलब अपने लिए वक्त निकालें, अपने साथ बैठें, दुनिया से दूर मतलब अपने भीतर भी। अगर आप अकेले ही बैठे हैं ना, दुनिया आपके भीतर ही है, तो फायदा क्या? आप भीड़ में ही है तब। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके पास तो ये है, उनकी कितनी अच्छी जॉब लग गई, वो कितने सुंदर है या सुंदरी है, मतलब आप सब समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाहते हैं। अपने भीतर दुनिया मत रखिए, अपने आप को रखिए। अपने आप को रखने का मतलब प्रेजेंट में रहिए, कुछ मत सोचिए, बस सांसों पे ध्यान रह रहा कि नहीं। ऐसा होता है ना, मनुष्य का मन भटकाता रहता है। जब मनुष्य कुछ अच्छा कर्म करने चलता है ना, कुछ अच्छा करने चलता है, उसकी इंद्रियां सबसे पहले भटकाने लगती है, ऐसे दिखाने लगती है, देखिए कितना सुंदर है, उस इंसान के पास तो ये है। या फिर अचानक से बहुत ज्यादा क्रोध आ जाना, अचानक से बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगना, अचानक से पास्ट की याद आना, अचानक से दर्द की याद आना। यहाँ पे डिटैच होने के लिए भगवान कह रहे हैं, हर ऐसी बात से डिटैच होइए, क्योंकि आप तभी कुछ कर पाएंगे। अगर कृष्ण जी सभी में फंसे रह जाते, गोपियों के संग रास रचाते, और रास रचाने का मतलब यहाँ पे है प्रेम बांटना, सभी में प्रेम बांटना, और ये निस्वार्थ प्रेम बांटना, मतलब सबका भला चाहना। ठीक है, किसी के संपर्क में रहने से खुशी मिले, ये वाला भाव। या तो कृष्ण जी सिर्फ मथुरा में ही रह जाते, राज करते। मथुरा में कंस को वध करने के बाद उग्रसेन, या फिर उग्रसेन के बाद इनके पिता वासुदेव जी, या फिर भगवान, मतलब जो भी गद्दी पे बैठते राज करते आराम से, और वो संतुष्ट रहते, राज करते। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कंफर्ट जोन नहीं चुना है, कभी भी नहीं चुना। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, और वो आपको भी कह रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है ना, वो अच्छाई आपको बांधती है। जीवन में परिस्थितियां आती है ना, वो आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आती है, और जब आप उससे निकलते हैं ना, तभी आप गीता का गीत सुना सकते हैं, तभी आप लीडर बन सकते हैं, तभी आप लोगों की सोच से बाहर निकल सकते हैं, तभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, तभी आप लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं, तभी आप अपने स्वधर्म की रक्षा कर सकते हैं। स्वधर्म मतलब आपको जो सही लगता है उस धर्म, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। स्वधर्म मतलब आपका जो अपना कर्म है ना, आपकी सच्ची इंटेंशन, आपको जो अंदर से गट फीलिंग आती है ना कि ये सही है, वो स्वधर्म होता है।
अपने स्वधर्म की रक्षा करना, मतलब अच्छाई का साथ देना। अच्छाई का मतलब यहाँ पे कोई बुरा अगर कह रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसका बुरा नहीं चाहना। अच्छाई का साथ देने का मतलब है कि अपने भीतर अच्छाई ले आना और वो अच्छाई दुनिया को बांटना, लोगों के भीतर भी अच्छाई को देखना। ठीक है, क्योंकि अगर आपके भीतर अच्छाई है ना, तभी आप दूसरों के भीतर अच्छाई देख सकते हैं। अगर आप अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या और दर्द पाल के बैठे हैं ना, तो आपको दूसरे के भीतर भी यही दिखेगा। आप दुनिया को जिस नज़र से देखेंगे, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। आप मेल फीमेल जो भी है, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, गाइडेंस सुन रहे हैं, कृष्णा जी को मानते हैं, अगर आप कृष्णा जी को मानते हैं, विष्णु भगवान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, ईश्वर के किसी भी स्वरूप को आप मानते हैं, तो उनके उस स्वरूप को पहले समझिए। अगर आप गणेश जी को मानते हैं तो सही जगह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करिए। कच्चे कान का मत बनिए कभी भी। ज्ञान जहां भी मिले लपक करके ले लीजिए, लेकिन उस ज्ञान को बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करिए। ठीक है, अगर लक्ष्मी माता को मानते हैं, अपने भीतर अबंडेंस की फीलिंग लाइए, समृद्धि की फीलिंग, हर तरह की समृद्धि। जैसे अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ना दुनिया आपसे प्रेम नहीं कर रही, तो ईश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं। आप खुद अपने आप से अगर प्रेम कर रहे हैं तो आपको दुनिया के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समृद्धि मतलब अबंडेंस फीलिंग का मतलब होता है ऐसा फील करना कि आपके पास वो सब कुछ है, अगर नहीं है तो मिल जाएगा। ये वाला एटीट्यूड रहना, ये वाला भाव रहना, ठीक है, और खुश रहना। वो जो एक अभाव का भाव रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। सारी मुश्किलों का जड़ ही अभाव का भाव रहता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, देखिए मैनिफेस्ट कोई जानबूझ के नहीं करता, ये आपके जीवन में आप जो भी कर्म करते रहते हैं ना, एक चक्र चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए, आज नहीं तो कल उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए। इससे क्या होगा ना, जब आप दूसरों के भीतर अच्छाई देखेंगे तो आपके भीतर अच्छाई अपने आप आ जाएगी, और अपने भीतर अच्छाई जब देखेंगे तो आपका नजरिया दूसरों को लेकर भी बदल जाएगी। ठीक है, अगर आप शारदा माँ, सरस्वती माँ को मानते हैं, तो आपको जो भी क्रिएटिविटी मिली है उसको अपने ज्ञान के साथ इस्तेमाल करिए। अपने ज्ञान को बांटिए, अपने ज्ञान को बस अपने तक सीमित मत रखिए। शिव जी को मानते हैं, सबके बीच में रह करके किसी से अटैच नहीं होना, आसक्ति रहित रहना हर चीज से, चाहे कुछ भी रहे। विष्णु भगवान जी को मानते हैं, सबके लिए करने की सोचिए, सबके लिए, हर किसी के लिए, सोर्स ऑफ ऑल। आपसे जितना बन पड़े लोगों के लिए सोचिए, पालनकर्ता बनिए। पशु पक्षी इंसान, अगर किसी का आपके पास जो भी है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप देना सीखेंगे ना, लक्ष्मी माँ आपका साथ देने लगेंगे। जितना व्यक्ति छोड़ता जाता है ना, उसको उतना प्राप्त होता जाता है। लेकिन छोड़ना दिखावा करना नहीं, जैसे किसी को 10 रुपया या 1000 रुपया या कुछ भी दे दिए और ऐसे कि हम उनको दे दिए, ये वाला अहंकार आ जाना कि हमने उनकी मदद की, ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। आपके भीतर प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। आपको जब किसी के लिए कुछ करके खुशी मिले, अच्छा लगे, बहुत ज्यादा संतुष्टि मिले, क्योंकि इस संसार में कोई भी आपसे अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मिट्टी से जिस तरह से बर्तन बनते हैं ना, मिट्टी का कितना सारा बर्तन बनता है, लेकिन सबका सोर्स मिट्टी ही रहता है। उसी तरह से सबका सोर्स ईश्वर है, सभी का, सभी इंसान। इसीलिए जब आप प्योर इंटेंशन के साथ किसी की मदद करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो संतुष्टि उस इंसान के भीतर आती है, और उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, मतलब वो फीलिंग आपके भीतर भी आ जाती है। तो हाँ, रीडिंग पे आते हैं। तो इस समय आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं,
तो आप डिटैच होकर के चुनाव करिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चुनाव मत करिए। ये याद रखिए, सब कुछ ईश्वर से है, इसलिए अपने मन से निराशा का भाव हटा दीजिए, ठीक है? और आसक्ति का भाव छोड़िए। कोई क्या कह रहा है इस भाव से भी बाहर निकलिए, ठीक है? लोगों के जजमेंटल बिहेवियर्स के वजह से अपना कोई भी निर्णय मत बदलिए। और 3 मोड, ये जरूर ध्यान रखिए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जीव हर दिन इन तीनों गुणों से इंसान जूझता है। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आता है, तो क्या होता है, यह तमोगुण, मतलब कि उलझने वाला गुण। और रजोगुण वो होता है जो जिसमें ये करना है, वो करना है, ये पाना है, चाहत जो होती है ना, हम जिससे लग्जरियस लाइफ और सब कुछ अच्छा, और किसी और का हमसे अच्छा नहीं होना चाहिए कुछ, या फिर एक गाड़ी खरीदना, एक घर लेना, इतना पैसा कमाना, ये मतलब हर वक्त राजसी गुण, समझ रहे आप सब। और एक होता है सत्वगुण। सत्वगुण वो होता है कितना अच्छा कर सके, कितना खुद के भीतर कनेक्ट हो सके, अपनी आत्मा से कनेक्शन बढ़ा सके, कितना ज़्यादा परमात्मा से कनेक्शन बढ़ा सके, कितना लोगों की भलाई के लिए सोच सके, कितना अच्छा कर्म कर सके, सतोगुण। और ये तीनों गुण जरूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर क्रोध कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना क्रोध की वजह से कोई चिंता करता है ना, वो क्रोध, जिस चीज को लेकर के इंसान सोचता है ना कि हमको छोड़ना है, वो छोड़ नहीं पाता, ठीक है? छोड़ने से ज्यादा पकड़ने पर ध्यान दीजिए। मतलब अगर तमोगुण में ज्यादा रह रहे हैं, रजोगुण में ज्यादा रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी अच्छी कथा कहानी सुननी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है? और ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना है, उनके बारे में सोचना है, समर्पण भाव में रहना है, ट्रस्ट करना है, मतलब अच्छाई की तरफ आगे बढ़िए। कुछ अगर छोड़ना चाह रहे हैं ना, बुराई छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये मत सोचिए हम बुराई छोड़ देंगे, बुराई छोड़ देंगे, उससे नहीं छूटेगा, बल्कि कुछ पकड़िए। आज हमारा हाथ कांप रहा है, इसलिए कांप रहा है कि आज मतलब थोड़ा सा हेल्थ में समस्या थी, तो चलिए ठीक है। अभी हमको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, खास करके कृष्णा जी के बारे में बोलना हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमको खुशी मिलती है, हमारी एनर्जी एकदम बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चली जाती है। इसलिए कितना भी बीमार रहे, कुछ भी रहे ना, अगर कृष्णा जी, भगवान जी के बारे में बात करने लगते हैं ना, तो फिर सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है और सब ठीक हो जाता है। ठीक है? तो अभी और ये भी याद रखिए, सोर्स ऑफ ऑल, देने वाले सब कुछ भगवान है, ठीक है? सभी का स्रोत यही है, और इन्हीं पे समर्पण कर दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, इनको सब कुछ दे करके चिंता मुक्त हो जाइए। जब ये साथ हैं तो चिंता किस बात की, ठीक है? और ये आपके भीतर ही है, बाहर इनको कहाँ ढूंढिए। बाहर से इनका कनेक्शन आप भक्ति के द्वारा बढ़ा सकते हैं, अपने आप से ईश्वर से कनेक्शन अपना बढ़ा सकते हैं बाहर से, लेकिन इनसे जुड़ेंगे अपने ही भीतर, क्योंकि आपके भीतर ही है, बाहर कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि सभी के सोर्स यही है, द सुपर सोल, सोर्स ऑफ ऑल। और इतना अच्छा कार्ड आया, इतना अच्छा मैसेज आया है, आप सब देखिए, और जो जितना लगे आपके लिए कि अच्छा लगा गाइडेंस, तो और अपने मित्र, दोस्त, और आपको लगता है ना कि जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, और या फिर जो लोग ये विश्वास नहीं करते परमात्मा पे, उनको ये समझना चाहिए कि परमात्मा तो उनके भीतर ही है, ईश्वर उनके भीतर ही है। उनको जरूर शेयर करिए। थैंक यू। राधे राधे।